हेलो एवरीवन, जय मैन 2025 का एग्जाम हो चुका है, 22 को हो चुका है, 23 को हो चुका है और 24 को हो चुका है। ये तीनों दिन जो पेपर का एग्जाम हुआ है, इस तीनों दिन जो पेपर में कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चन आए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और किस किस मार्क्स पे कितने परसेंटाइल जा सकते हैं, आगे जो 28 और 29 को एग्जाम होने वाले हैं, उस एग्जाम के लिए जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो बच्चे किन किन चीजों का ध्यान रखें, कैसे सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, किन किन क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में हम ध्यान रखें, जो क्वेश्चन श्योरली आ ही रहा है, इन सब पे हम लोग बात करेंगे अभी 2 से 3 मिनट के अंदर में। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 22 का पेपर, सर 22 का पेपर केमिस्ट्री में कैसा था सर? सर केमिस्ट्री का पेपर काफी आसान था 22 का पेपर, लेकिन हम जो ट्रेंड अभी देख रहे हैं जी सर, कि 22, 23 और 24 जनवरी का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 उसमें से एक दो चैप्टर ऐसे जिससे कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया और बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चे अगर ये 22, 23, 24 में बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स को अगर ढंग से देख ले तो एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि जहां पर आएगा। बात करें हम केमिकल बॉन्डिंग की, केमिकल बॉन्डिंग से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। हाँ सर। बात करें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो वहां से क्वेश्चन आया है। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर भर भर के क्वेश्चन आया है, समझे, जो 22 जनवरी की बात कर रहे हैं। तो हमें जो लग रहा है कि जो पेपर था वो पेपर आसान था, लेकिन यहां पर एक चीज सोचने वाली बात है सर कि लास्ट ईयर जो था उसमें हमको आउट ऑफ 30 25 आंसर करना था, जिसमें से इंटीजर टाइप में 10 में से 5 करना था। हाँ, इस बार हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए अगर हम पेपर आसान भी है तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि 99 एंड अबव परसेंटाइल लाने के लिए हमें हायर नंबर का जरूरत है। हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं सर, हायर साइड पर नहीं जा सकते। एकदम सही बोल रहे हैं सर। एक चीज सर हम देख रहे हैं सर, जो पेपर में आ भी रहा है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग तीनों में बैलेंस ही क्वेश्चन आ रहे हैं सर, कि किसी से ज्यादा किसी से कम ऐसा नहीं दे रहा है, नहीं लगभग मिला जुला के दे रहे हैं। एकदम बिल्कुल सही करके वो जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो ऑलमोस्ट बैलेंस है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि ये नहीं है कि हम इनऑर्गेनिक पढ़ लिए तो इनऑर्गेनिक से ज्यादा आ गया, ऑर्गेनिक पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन क्वेश्चन जो 22 जनवरी की बात किया ना सर, फिजिकल केमिस्ट्री जनरली कैलकुलेटिव रहता है, उस दिन कैलकुलेटिव नहीं था। मैथ सर आप लेकिन सर जैसे बात करें हम, जैसे केमिस्ट्री की बात करें सर, जैसे बात करें फिजिक्स की, अगर तो फिजिक्स अगर पिछले 3 साल का देखें, अगर हम जो इससे सर 25 से पहले की बात करें हम, तो फिजिक्स लगभग फॉर्मूला पुटिंग टाइप का क्वेश्चन लोग फील कर रहे थे। लेकिन इस साल एनटीए ने कांड किया है भाई, एनटीए ने क्या कांड किया है, अब जो क्वेश्चन दिए हैं 5-6 क्वेश्चन भले वो दिया फॉर्मूला पुटिंग ही दिया है, लेकिन उसके बाद अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो वो सर मल्टी कॉन्सेप्ट यानी 2-3 टॉपिक के क्वेश्चन को मर्ज करके क्वेश्चन दिया है, और कैलकुलेशन काफी लेंथी दिया है। यानी जिस बच्चे का सर कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगा या कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं दिया होगा तो वो बच्चे सर गड़बड़ा जाएगा। ये फिजिक्स का हाल है सर मैं कहूं फिजिक्स के लिए जी सर कि फिजिक्स में क्वेश्चन जैसे बाकी जो रिव्यू आ रहा है कि वह इजी था, वाकई वह इजी था, इजी टू मॉडरेट बोला जाता है, वह था। लेकिन कहानी खेला जो हो रहा है ना वही 4-5 क्वेश्चन में हो रहा है। 4-5 क्वेश्चन के कारण इंडिविजुअल सब्जेक्ट का अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो वो नीचे आएगा। एकदम श्योर बोल रहे हैं सर। दूसरी बात सर, मैथ्स का भी अगर देखें तो मैथ्स में तो सीधा हम बोलेंगे कि भैया आपको जो एनटीए ने इस बार सर पेपर, भले अगर हम मैथ्स की बात करें सर प्रीवियस ईयर से, जैसे फिजिक्स का पेपर प्रीवियस ईयर से इस बार थोड़ा सा हम बोलेंगे अच्छा आया है, लेकिन मैथ्स की बात अगर हम करें तो अगर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन 2-3 साल में हुआ है उससे अगर कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा हल्का डाउन हुआ है। लेकिन अगर पेपर की ओवरऑल बात करें, क्योंकि जैसा आप सर बोल रहे थे कि पहले 30 पूछा था 25 पूछा है, तो अगर मैथ्स के पेपर की बात करें तो हर पेपर में अगर आप देखेंगे तो 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका कैलकुलेशन काफी लेंथी है, और वही 6 से 7 क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा फंस गया तो हो सकता है कि उसका पूरा गड़बड़ स्थिति आ जाएगा। यानी अगर ओवरऑल पेपर की बात करें हम, अभी हम 22 तारीख की बात कर रहे हैं, 23 का भी मोटामोटी मैथ्स का वही हाल रहा है और 24 का भी मोटामोटी हाल वही रहा है। यानी पेपर जो है वो कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव आ रहा है, क्वेश्चन आपका कुछ सॉल्यूशन लेंदी जा रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें, लगभग हमने इंडिया के लगभग शहरों के बच्चों से, विद्यापीठ के बच्चों से बात किया है, तो हमने जो ऑब्जर्व किया है वो यही है कि मैथ्स में लगभग बच्चे 12, 13, 14 तक जाते जाते दिक्कत कर रहे हैं। यानी उसके आगे जो जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा, जिनका कैलकुलेशन एकदम सही है वही बच्चे जा पा रहे हैं। ये चीज हम मैथ्स में देख रहे हैं सर बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, अभी जो 23, 22 और 24 की बात करें, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखा है। खास करके मैथ की बात करें तो कुछ पार्टिकुलर चैप्टर हैं
जहां से क्वेश्चंस कंटिन्यू आ रहे हैं सर। यहाँ एक पॉइंट बच्चों के लिए बोलेंगे सर कि अगर मैथमेटिक्स की बात करें सर, तो मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन हर बार हर पेपर में आ रहा है। यानी 22 का भी मॉर्निंग इवनिंग, 23 का भी मॉर्निंग इवनिंग और 24 का भी वही हाल है। यानी हर पेपर में आ रहा है। जैसे एग्जांपल पे 3D में शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन जो लाइंस होता है, स्क्यू लाइंस का, वो क्वेश्चन हो गया। जो हम लोग बाइनोमियल की बात करते हैं उसकी बात कर ले। उसके बाद और भी जो टॉपिक्स है, ये जैसे क्वाड्रेटिक का बात कर ले, सीक्वेंस का बात कर ले, मतलब जो सीरीज का क्वेश्चन है। यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन जो आ रहा है, यानी कि मतलब एक सेम पैटर्न का क्वेश्चन। अगर कोई भी बच्चे जो 28 और 29 को एग्जाम देने वाले हैं, वो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, मैथ्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, ये तीनों पेपर में लगभग बातें आ रही है। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो हर पेपर में सेम पैटर्न का आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि अगर आप तीनों पेपर में ध्यान दें, चलिए सबसे कम भी बात करें तो 5-5 क्वेश्चन ऐसे, यानी 5 दिया 15 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप 28 और 29 को जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको पता होगा कि ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आने वाला है। तो आप बच्चों को एक बात हम बोलेंगे कि आप जरूर ये जो अभी पेपर से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पेपर को एक बार देखें और जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरह का क्वेश्चन को जरूर आप प्रिपेयर करके जाएं, ताकि 28-29 को एग्जाम देने वाले बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में एटलीस्ट तीनों मिलाकर 5-5 क्वेश्चन बात करें तो 15 क्वेश्चन उसका कंफर्म रहे, तो वो तो बनेगा ही बनेगा। सर आपने एक बहुत बड़ी बात कही अभी कि अभी जो पेपर हो रहा है 22, 23, 24 का जो पेपर हुआ है जी, इस पेपर के पैटर्न को निश्चित रूप से देखना चाहिए जो बच्चे 28 और 29 को देंगे जी। और देखने से सर श्योर है कि 15 से 16 क्वेश्चन तो उसको पहले से पता होगा कि ये आना ही है। हाँ, ऐसा तो उससे क्या होगा कि एक हमें रफली आइडिया मिल रहा है हाँ, कि हमको ये चैप्टर देखने के बाद हमें श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलने जा रहा है जी, और यहां से हम क्वेश्चन निश्चित रूप से उठा लेंगे। जी जी। अब रही बात की परसेंटाइल कितने नंबर पर आ सकता है। हाँ, सर अगर हम आपको रेटिंग करने के एक एवरेज की बात करें 22 मैथमेटिक्स जी, कितने नंबर? अगर 99 की बात करें तो सर बिना सोचे सर। हाँ सर, क्योंकि आपने सारे शिफ्ट को डिस्कस किया है, सारा पेपर आपने देखा है, वो आकर के आपने लाइव पेपर को डिस्कशन किया है। ओवरऑल अगर बताएं तो हाँ, जहां तक मुझे लग रहा है सर, पहले जाता था 60, पिछले साल तक की बात करें 99 परसेंटाइल 60 नंबर पे गया था सर, है ना। 99.9 सर 80 नंबर के आसपास गया था। लेकिन जैसा इस साल का पेपर दिख रहे हैं, वो हमको जो मेरा अपना अंदाजा है उससे हमको लगता है सर 55 नंबर के आसपास 99 परसेंटाइल जाना चाहिए सर मैथमेटिक्स में सर। बिल्कुल। हाँ, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री का जो ट्रेंड देख रहा हूं वो केमिस्ट्री जो खास करके अगर मैं बात करूं 22 का जी, तो वो मुझे भी लगभग 80 के आसपास, 80 के आसपास शिफ्ट 1, लेकिन शिफ्ट 2 में 75 to 80। हाँ सर, यहाँ सर एक और एड ऑन करेंगे। 22 तारीख को जैसा क्वेश्चन 22 जनवरी को जैसा क्वेश्चन केमिस्ट्री में आया है थोड़ा आसान, लेकिन आप 23 का क्वेश्चन देखिए सर, वो क्वेश्चन बच्चे भी हम लोग को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दे नहीं पा रहे थे, उनको याद नहीं आ पा रहा था, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2-3 टॉपिक के यानी क्वेश्चन स्टैंडर्ड आ गए थे। केमिस्ट्री का 22 के रेस्पेक्ट में 23 का क्वेश्चन स्टैंडर्ड था, तो कटअप 23 वाला जो है सर वो थोड़ा केमिस्ट्री का गिरेगा सर। सर बिल्कुल सही बात करें। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की 23 तारीख की, उसमें हुआ क्या कि किसी बच्चे से, जैसे हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, हमने बच्चे से क्वेश्चन लिया, उस बच्चे ने बताया कि ऐसा ऐसा है, राइट जी। उसके बाद जब उस क्वेश्चन को हम वेरीफाई कर रहे हैं तो पता चला दूसरा बच्चा ने उसमें बोला कि ये ऐसा नहीं, इसमें ऐसा है। क्योंकि सर, और तीसरा बच्चा उसको जाकर के फाइनली करेक्ट किया है, तो एक क्वेश्चन पर 3 बच्चे आ गए हैं। यही हाँ। इसके कारण हम कह रहे हैं कि वो जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली उस क्वेश्चन में बच्चे ने हाँ, तो यही है कि जब, यानी ये इस कारण से हो रहा है सर कि मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सर, इसी कारण से बच्चे याद भी नहीं रख पा रहे, इसलिए हम लोगों को क्वेश्चन सही बताने में भी बच्चों को दिक्कत हो रहा था। हाँ। 24 की बात सर करें, 24 की जो आज ही एग्जाम हुआ सर, हाँ, उसकी अगर बात करें सर तो उसमें भी आप देखिए मैथ्स के क्वेश्चन में कैलकुलेशन था सर, है ना। फिजिक्स के क्वेश्चन में सर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेशन जिसका लेंदी जा रहा था। हाँ, फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो लग रहा था कि फॉर्मूला देने पे हम लोग कर सकते हैं, वो मैथ्स में भी हो रहा है सर, सेम बात। 4 से 5 क्वेश्चन तो मैथ्स में भी ऐसे आ रहे हैं जो लग रहा है कि आप फॉर्मूला जानते तो बन जाएगा, लेकिन 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं सर, 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन क्या करेगा सर, वो डिसाइड कर रहा है सर। बिल्कुल सही बात करें। अभी मैं केमिस्ट्री की बात करूं या फिजिक्स की बात करूं, इसमें हो क्या रहा है कि बच्चे 17, 18, 19 क्वेश्चन तक या 18 क्वेश्चन तक कह सकते हैं इजीली पहुंच जा रहे हैं। जी। उसको लग रहा है कि ये इजी है, लेकिन खेला इस 18 क्वेश्चन में नहीं होने जा रहा है। सर, खेला होने जा रहा है नेक्स्ट जो 7 क्वेश्चन है। अगर हम उस 7 क्वेश्चन की बात करें तो वो 7 क्वेश्चन क्या हो जा रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर जा रहा है, उसके कारण हो सकता है कि परसेंटाइल जो है कम मार्क्स पर आ जाए।
एकदम सही बोले, इसी के कारण यही बोले सर। हाँ। कुछ भी बच्चों हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रीवियस 2-3 ईयर का जो परसेंटाइल जाता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने जो इतने सारे बच्चों से बात किया है, इस साल का परसेंटाइल थोड़ा डाउन होगा, ऐसा हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है बहुत सारे बच्चों से बात करने से। क्योंकि मैटर ये करता है कि इस बार 25 में 25 बनाना है। क्वेश्चन जो है मैथ्स और फिजिक्स में, मैथ्स तो खैर रुला ही रहा है बच्चों को, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेटिव आ रहा है। मैथ्स में 4 से 5 ही क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन रुला ही रहे हैं। और केमिस्ट्री शुरुआत में थोड़ा 22 को आसान था, लेकिन उसके बाद केमिस्ट्री भी मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप बच्चों को जो ये एनालिसिस है, ये हम लोग इसलिए बता रहे थे ताकि जो बच्चे 28 और 29 जैन को एग्जाम देने वाले हैं, वो बच्चे जरूर इस एनालिसिस को देखें और इस एनालिसिस के बेसिस पे ये भी समझे कि हर पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट आ रहे हैं अभी 22, 23, 24 को। तो उस तरह के क्वेश्चन को, उस टॉपिक के क्वेश्चन को जरूर अच्छे से रिवाइज करके जाएं ताकि 28, 29 को वो क्वेश्चन आपका छूट ना पाए बच्चों। इसमें कहूंगा कि जो लास्ट ईयर था, जो लास्ट ईयर जनवरी अटेम्प्ट था, उसमें जो लास्ट शिफ्ट का एग्जाम था, मतलब कि लास्ट शिफ्ट में क्या हुआ कि पेपर जो है वो आसान आ गया था सर। लास्ट शिफ्ट में एकदम नहीं, लास्ट सबसे लास्ट वाला टफ आ गया। हाँ, सबसे लास्ट वाला जो था वो डिफिकल्ट साइड पर चला गया था। उसके कारण क्या हुआ था कि जो 99 परसेंटाइल है वो 200 के नीचे आया था, 180 के अराउंड पे आसपास में था। तो अभी तक जो पेपर का ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है वह सिमिलर टू 24, वो उसी के जैसा हमको दिखता हुआ आ रहा है। हो सकता है कि यही ट्रेंड को ओवर कर ले, या हो सकता है ट्रेंड वैसा ही है सर, लेकिन हो सकता है कि 29 वाला जो है, 28 और 29 वाला, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर रहे, और तो इसके लिए भी तैयार रहना। लेकिन डिफिकल्ट साइड पर रहेगा तो ये मान के चले कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस या मार्क्स जो होगा वह कम ही पर परसेंटाइल पर जाएगा, तो उससे घबराने की जरूरत क्वेश्चन अगर बिल्कुल अगर डिफिकल्ट भी आ जाता है तो ये कोई चिंता की बात नहीं होता। उसका रीजन है बच्चों, क्योंकि परसेंटाइल जो है वो आपका वैसा ही रहेगा, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए उसके लिए कभी टेंशन मत लीजिएगा। और अब सभी बच्चों को यही बोलेंगे कि आप लोग पेपर 22, 23, 24 को देख के जाएं, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि बार बार रिपीट कर रहा है। और 28, 29 को जाइए और पूरी तरह से फोड़ दीजिए। हम सभी विद्यापीठ के टीचर की तरफ से आप सभी बच्चों को 28, 29 के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष बच्चों। इसमें मैं कहना चाहूंगा सर कि जितने बच्चे हैं, मैं बच्चों के कांटेक्ट में लगातार रह रहा हूं जी, बच्चे से बात कर रहा हूं, जितने बच्चे हैं कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो अपने एग्जाम से डे 1 पहले, एक दिन पहले वह ये बोला हो कि सर मुझे डर नहीं लग रहा है। हर बच्चा डर रहा है कि पता नहीं कल क्या होगा जी। लेकिन जब एग्जाम दे के आ रहा तो वो खुश हो रहा है। मैं इस पर ये कहूंगा कि जो 28 और 29 को एग्जाम देने जा रहे हो, तुम्हारे अंदर भी डर लग रहा होगा कि पता नहीं क्या होगा, ये पेपर तो आसान था, काश मेरा इसी में रहता। तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, ये डर लगना है, ये पॉजिटिव बात है। लेकिन अपने ऊपर बिलीव रखो कि तुम्हारा ये डर 2 दिन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि तुमने 2 साल जो मेहनत किया है वही मेहनत 28 और 29 में रिफ्लेक्ट होगा। ये 2 दिन जो है, पढ़ो या नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और डेफिनेटली एग्जाम अच्छा जाएगा। बस रिलैक्स रहो, बस चीजों को हल्का से रिवाइज करो एकदम कूल वे में, और जाके एग्जाम को फोड़ दो। और हम सभी टीचर्स की तरफ से, विद्यापीठ के टीचर्स की तरफ से सर ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।